इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ नक्शा नहीं, ये भारत की समझने की कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन और आप देख रहे हैं द नॉलेज बोर्ड। इस चैनल पर हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति क्या है और भारत का आकार कैसा है? तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्फलकीय है। भारत का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। भारत में कौन सा बिंदु कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, कौन सा स्थान का नाम है, किस राज्य में है? तो आइए इसमें हम देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। कौन सा नाम है? इंदिरा कौल। ये कितना है? ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है हमारा, सबसे दक्षिणतम बोले तो इंदिरा पॉइंट। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अगर बोलेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का है कैप कोमोरिन कन्याकुमारी में। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। बोलेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु है हमारा गुहार मोती, 68 डिग्री 7 मिनट पे, गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश का, 97 डिग्री 25 मिनट। बोलेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की कुल दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर की कुल दूरी है। भारत की बोलेगा कि पश्चिमी बिंदु से लेकर कहां तक? ये पूर्वी बिंदु तक की कुल दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। आगे देखेंगे ये हमारे भारत से बड़ा 7 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है हमारा रूस, दूसरे पे कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। भारत की जो तट रेखा है, ये वाला बिंदु, ये वाला कितनी है हमारी? 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लक्षद्वीप को ले ले और ये अंडमान निकोबार को ले ले, तो कुल मिलाकर हो जाती है 7516 किलोमीटर, जो कि हमारी पुरानी डाटा के अनुसार है। जो कि अब नया डाटा आया 53 वर्षों के बाद, उसके अनुसार कितना हो गया है? 11,098 किलोमीटर। भारत के द्वीप सहित कुल कितना तट रेखा है? 7516 किलोमीटर। अब देखेंगे भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो भारत का कर्क रेखा जो है, ये भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे हम इस पे मैप की मदद से भी देखते हैं, मैप में कहां से गुजर रही है, कौन सा। ये देखिए हमारे पास एक मैप है, इस मैप में लगा हुआ है, ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहां से कौन गुजर रही है? मकर कर्क रेखा गुजर रही है। ये कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखेंगे भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ये रेखा मिर्जापुर के, प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी नामक जगह से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे ये वाला लाइन जो है ये हमारा मानक समय रेखा को दर्शा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की पड़ोसी देश। भारत की पड़ोसी देश में देखेंगे तो भारत, देखिए अभी हमने मैप में पढ़ा, जैसे हमारा भारत है तो पढ़ा हमने अभी कि तटीय क्षेत्र कितना बनाता है, 6100 किलोमीटर। कितना बनाता है, 6100 किलोमीटर। लेकिन वही पूछ दे कि ये वाला सीमा, ये स्थलीय जो है ये कितना बनाता है, यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये कितना बनाता है, तो 15,200 किलोमीटर का एरिया बनाता है। ये कितने देशों से मिलकर 15,200 किलोमीटर बनती है, तो कुल 7 देशों से मिलकर बनती है। 7 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, 1 2 3 और अफगानिस्तान। बचपन में MBA, इसका ट्रिक है, बचपन में MBA। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से मणिपुर, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। इसमें सबसे बड़ी सीमा कौन लगाती है, बांग्लादेश लगाती है। कितनी लगाती है, 4096.16 किलोमीटर। सबसे छोटी लगाती है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश से कितने हैं, 7। कौन कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी लगती है अफगानिस्तान का, 1,106 किलोमीटर का। भारत की महत्वपूर्ण सीमा रेखा, जैसे रेड क्लिफ रेखा किनके बीच में है, मैकमोहन रेखा किनके बीच में है, डुरंड रेखा किनके बीच में है। तो देखिए डुरंड रेखा सबसे पहले खींची गई थी, भारत के साथ सीमा बनाई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 ईस्वी में। उसके बाद मैकमोहन रेखा खींचा गया 1914 ईस्वी में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में खींची गई। ये है हमारे पास भारत का जैसे डाटा। बांग्लादेश कितना बनाती है, 4,096 किलोमीटर। चीन बनाता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान बनाता है 3323 किलोमीटर। नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर। भूटान बनाता है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर। भारत का प्रशासनिक विभाजन, भारत कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, झारखंड। और सबसे छोटा बोले तो कौन है, गोवा। जनसंख्या के आधार पर बोले तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जैसे एक डाटा हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ विशेष तत्व हैं। जैसे सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा, बांग्लादेश बनाएगा। कितना बनाएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, 4096। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, कितना, 106। समुद्री सीमा पड़ोसी देश बनाती है कौन, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत के साथ श्रीलंका जो है समुद्री सीमा बनाती है, जिसको कौन अलग करती है, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए हमारा इंदिरा पॉइंट जो बिंदु है, ये जो अंडमान निकोबार में भूमध्य रेखा से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उस सब चीज को एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट कितना है, आप लोग बोलिएगा तब याद होगा, 37 डिग्री 8 मिनट। इसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। कहाँ में है, लद्दाख में। नीचे आते हैं दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसका नाम क्या है, केप केमोरिन। केप केमोरिन कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में या कन्याकुमारी में। सबसे पश्चिमी बिंदु को चाहिए हमारा, पश्चिमी बिंदु है हमारा गुहार मोती। यह कितना है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु हमारा किबिथू।
ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक का कुल लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर। वही पूछ देगा पश्चिम से पूर्वी बिंदु तक का कुल लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। आगे पूछेगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी लगाती है, तो स्थलीय सीमा कितनी लगती है 15,200 किलोमीटर। पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का तटीय भूमि कितना है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। अगर वही पूछ दे कि कुल तटीय सीमा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। भारत का पड़ोसी देश कितने हैं 7। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। कितनी लगाती है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी लगाती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी लगाती है 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, डुरंड रेखा। कब खींची गई है 1893 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई 1947 में। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। यह कब खींची गई 1914 ईस्वी में। तो आई होप आप लोगों को इतना डाटा याद हो गया होगा। अब बोलेगा एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले तो वो कौन है, इंदिरा पॉइंट है। ये यहाँ पे अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ये हमारे भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे हमारा ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब में विषुवत भूमध्य रेखा, ये हमारा विषुवत रेखा, भारत यहाँ पे है। तो ये वाला जो बिंदु है, इसके बीच में दूरी कितना है 876 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ये ग्लोब में हमारा भारत कुल कितने दशांतर अक्षांश रेखा के बीच में है, तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में है। क्योंकि 37 डिग्री से लेके 8 डिग्री के बीच में, यानी लगभग बोले तो 30 डिग्री बीच में स्थित है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। बोलेगा कर्क रेखा कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि, तो मुख्य भूमि का कौन हो जाएगा, केप केमोरिन या फिर कन्याकुमारी। कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। वही बोलेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, वो है 6 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। अगला देखते हैं, भारत का परमाणविक समय किस देशांतर रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो भारत को जो मानक समय रेखा है वो कितना से गुजर रहा था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहां से, पूर्वी देशांतर से। ये पश्चिमी है, ये नहीं होगा, यानी ये वाला सी आंसर इसका सही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए द नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं समझाते भी हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।